हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लास्ट वीडियो में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रो कर चुके हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। तो अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है, how many 3 letters code words are possible using the first 10 letters of English alphabet? If no letters can be repeated, letters can be repeated. क्वेश्चन कहने का मतलब है how many 3 letter code words। तो आपको ये चीज़ पहले तो ये देखनी है कि आपको अरेंजमेंट्स बनाने किसके हैं। तो how many 3 letter code words are possible using the first 10 letter। यूज़ किसका करना है मुझे? फर्स्ट 10 letters of English alphabet का। ठीक है, ये दो चीज़ मेन हो गई। देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट के लिए जब बोल रहा है कि नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, इट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, देखो बॉक्सेस कितने बनाऊँ मैं? बॉक्सेस मैंने आपको बोला था कि बॉक्सेस आप उतने बनाइए जितने के आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं। आपको अरेंजमेंट्स किसके बनाने हैं? 3 लेटर कोड वर्ड्स। इट मीन्स आपके पास पहले तो ये देख लीजिए आप, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं आपके पास? टोटल अल्फ़ाबेट्स आपके पास हैं 10। ठीक है, और आपको कन्वर्ट किस में करना है? 3 लेटर कोड वर्ड्स में। तो आप 3 बॉक्सेस बनाइए। ठीक, देख अब पहले बॉक्स में आते हैं। जो 3 लेटर कोड वर्ड्स का पहला वाला जो लेटर होगा उसको हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? इस बॉक्स को मैं कितने वेज से फिल कर सकती हूँ? देखो टोटल मेरे पास 10 लेटर्स हैं, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, 10 लेटर्स में से यहाँ पर मैं सारे के सारे 10 भर सकती हूँ। ठीक है, 10 लेटर्स क्या हो गए आपके? ABCD EFGHI and G। ठीक है, तो मैं इन 10 में से कोई भी यहाँ पर भर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने C भर दिया। ठीक है, तो इसको भरने के वेज कितने हैं? 10 वेज है मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। 10 में से मैं एक लेटर यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 10 में से जब मैं एक लेटर यहाँ पर भर चुकी हूँ तो अब मेरे पास कितने लेटर बचे हैं? 9। तो यानी कि इस वाले बॉक्स को मैं 9 वेज से फिल कर सकती हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने G भी भर दिया, C और G में यहाँ तो भर चुकी हूँ। तो 10 में से 2 लेटर्स में भर चुकी हूँ। तो अब मैं थर्ड बॉक्स पे आऊँगी। तो अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को फिल करने की? अब मेरे पास टोटल 10 9, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास 8 पॉसिबिलिटी है थर्ड वाले बॉक्स को फिल करने की। ठीक, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखो, यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज कितने हो जाते हैं? इवेंट A का वेज इंटू इवेंट B का वेज एंड इवेंट इंटू इवेंट C। 3 इवेंट है ना, 3 इवेंट का मतलब 3 लेटर कोड वर्ड्स की 3 बॉक्सेस। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 720। इट मीन्स आप टोटल 720 वर्ड्स बना सकते हो। 723 लेटर के कोड वर्ड्स बना सकते हो 10 लेटर्स का यूज़ करके, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकेंड केस है आपका रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, लेटर्स कैन बी रिपीटेड। जब रिपीटेशन अलाउड है तब भी आप 3 बॉक्सेस बनाओ, बिकॉज आपको 3 लेटर कोड वर्ड्स बनाना है। उसके बाद अब देखो, पहले बॉक्स को तो मैं इन 10 में से कोई भी यहाँ पर भर सकती हूँ, यानी कि पहले बॉक्स को भरने के वेज कितने हो गए? 10 हो गए। चूंकि अब रिपीटेशन अलाउड है तो जो मैं यहाँ पर भर चुकी हूँ वो मैं यहाँ पर भी भर सकती हूँ। कहने का मतलब है, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर C भर दिया तो वैसे मेरे पास अब कितने बचे हैं? 9 बचे हैं। बट वो कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर C भर चुकी हूँ तो उसको मैं यहाँ पर भी ले भर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको भरने के वेज भी कितने हो गए? 10 वेज हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए भरने के लिए? 10 ही हो गए। ठीक है, तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स 1000 वर्ड्स। ठीक है, 1000 3 लेटर के कोड वर्ड्स बना सकते हो आप, यूज़ किसका करके? 10 लेटर्स का। ठीक है, तो मेनली आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करने कैसे हैं? सबसे पहले तो एम्प्टी बॉक्सेस बनाओ। एम्प्टी बॉक्सेस आप उतने बनाओ जितने के लिए आपको पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। आपको 3 लेटर कोड वर्ड्स के लिए पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो आपने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाए। ठीक है, अगर वो ऐसे बोलता कि 7 लेटर कोड वर्ड्स, तो आप यहाँ पर 7 बॉक्सेस बनाते, फिर उसके अकॉर्डिंग फिल करते, 10 9 8 7 6 ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7।
आपको बनाना क्या है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। मेन बात तो ये होगी। किससे बनाना है, यूजिंग द डिजिट्स इनसे 1 2 3 4 6 एंड 7। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखती हूँ। इसमें भी दो केस है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले करते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला, जब रिपीटेशन मेरा अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो बॉक्सेस कितने बनाऊँ मैं, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने, इसका मतलब कितने बॉक्सेस बनाऊँ, 3 बॉक्सेस बनाऊँ, ठीक है। यूज किसका करना है मुझे, 1 2 3 4 6 एंड 7, इनका आपको यूज करना है, ठीक है, इनको फिल करने के लिए। तो अब देखो पहली बात तो वो ये बोल रहा है कि 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। इवन नंबर कैसे बनता है, कोई इवन नंबर देखो, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखूँ 321, एक मैंने लिख दिया 234, 456 एंड 679, तो इनमें से आप देख पा रहे होंगे ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, ये नहीं है। तो कैसे पहचान हुआ, यूनिट डिजिट से। जिसकी यूनिट डिजिट ऑड है इसका मतलब वो ऑड नंबर है, जिसकी यूनिट डिजिट इवन है तो इसका मीन्स वो इवन नंबर है। तो इट मीन सबसे पहले मैं इस वाले बॉक्स को फिल करती हूँ अपना, जो मेरा स्पेशल वाला बॉक्स है। स्पेशल बॉक्स मतलब इस बॉक्स में कंडीशन लग रही है, कुछ ना कुछ कंडीशन ये लग रही है, ये बॉक्स ये बोल रहा है कि मैं अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर भर सकता हूँ, इवन नंबर भर सकता हूँ, ठीक है। देखो इस बॉक्स को पहले फिल करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप अगर जैसे यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में था 3 डिजिट का मान लो नंबर ही बनाना था, तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया था, बट इसमें चूंकि कंडीशन लग रही है और जिस बॉक्स से कंडीशन लग रही है उस बॉक्स से स्टार्ट करते हैं फिल करना। तो इस बॉक्स में कंडीशन लग रही है यूनिट डिजिट में, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ यूनिट, ये आपका क्या है यूनिट डिजिट, ये क्या है टेंस प्लेस हो गया, ये आपका 100 प्लेस हो गया। ऐसे तो होता है 3 डिजिट के नंबर में, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। तो देखो यूनिट डिजिट को फिल करने के कितने वेज हैं, यूनिट डिजिट में या तो आप 2 भरो, या तो आप 4 भरो, या 6 भरो, इसके अलावा तो कुछ नहीं भर सकते हो। इट मीन्स इस बॉक्स को मेरे पास फिल करने के टोटल कितने वेज आ गए हैं, 3 वेज आ गए हैं, ओके। अब देखिए 1 2 3 4 6 7 में से मैं एक डिजिट यहाँ पर भर चुकी हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 भर लिया, ठीक है, 2 मेरा खत्म। अब मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज है इसको फिल करने के, 1 2 3 4 5, यानी कि इस वाले बॉक्स को मैं 5 वेज से फिल कर सकती हूँ। भाई ऐसे देखो ना, टोटल आपके पास 6 डिजिट थी, 6 डिजिट में से आपने एक डिजिट यहाँ पर फिल कर दी, तो अब आपके पास कितनी डिजिट बची है, 5। तो इस वाले बॉक्स को आप 5 वेज से भर सकते हो। इस वाले बॉक्स को मान लीजिए आपने 2 यहाँ पर भर दिया था, यहाँ पर आपने 6 भर दिया मान लो, अब आपके पास कितने नंबर्स बचे हैं, 4। इट मीन्स आप इस वाले बॉक्स को 4 वेज से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल अरेंजमेंट्स कितने आ गए, 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 5 ज़ा 20, 3 ज़ा 60 इवन नंबर्स बना सकते, 60 3 डिजिट के इवन नंबर आप बना सकते हो यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 1 2 टोटल 60 3 डिजिट के इवन नंबर आप बना सकते हो यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7। ओके, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड। जब मेरा रिपीटेशन अलाउड है, तो ये क्वेश्चन तो आप वैसे खुद ट्राई करो, देखो मैं बता देती हूँ आपको। रिपीटेशन अलाउड है, बनाना क्या है हमें, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इस बॉक्स को तो मैं केवल 3 वेज से ही फिल कर सकती हूँ, या तो 2 या तो 4 या फिर 6, तो यानी कि इस बॉक्स को तो मैं 3 वेज से ही फिल करूंगी। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर मैं यहाँ पर भर चुकी हूँ वो नंबर मैं यहाँ भी भर सकती हूँ, यहाँ भी भर सकती हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 फिल करा, तो अब मेरे पास वैसे नंबर्स बचे कितने, 1 2 3 4 5 बचे थे, बट यहाँ पर 2 में दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। इट मीन्स टोटल नंबर कितने बचे मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने के, 6 वेज। सिमिलरली जो 2 नंबर में यहाँ पर भर चुकी हूँ, वैसे 6 नंबर थे आपके पास, 6 में से आप 2 यहाँ पर भर चुके हो, वैसे बचने कितने चाहिए, 4। बट चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जो दो नंबर आप यहाँ पर भर चुके हो यहाँ पर भी भर सकते हो। इट मीन्स इस बॉक्स को भी आप 6 वेज से ही फिल कर सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या आ जाएगा आंसर, 6 इंटू 6 इंटू 3, टोटल कितना आ जाएगा 108। 3 डिजिट के इवन नंबर आप बना सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। बीच की आप थ्योरी अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख हर क्वेश्चन में आपको लिखना कैसे है, देखो आप बॉक्सेस बनाइए, फिर लिखिए यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर कैन बी फिल्ड बाय 2 4 6 सो इन 3 वेज, यानी कि यूनिट डिजिट को आप 3 वेज से फिल कर सकते हो। फिर लिखना टेंस प्लेस
टेंथ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways. सो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो क्वेश्चन पूछा है उसकी लैंग्वेज लिख लो. टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स when repetition of digits is not allowed is equals to 4 5 into 3 is equals to 60. ठीक है, तो ऐसे करके आपको थ्योरी इसकी अपने आप से लिख लीजिएगा आप. ठीक है, मतलब बस आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया क्या होगा. सो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 हो गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन 8 इज फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस. देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, दोनों पार्ट इसके. आपको बोल रहा है आप 4 डिफरेंट बॉल्स को 3 बॉक्सेस में कितने डिफरेंट तरीके से डाल सकते हो. देखो आपको वेज किसके निकालने हैं, 4 डिफरेंट बॉल्स के. ठीक है, इट मीन्स आप बॉक्सेस कितने बनाओगे, 4 बनाओगे, राइट. तो आपने 4 बॉक्सेस बना लिए. अब वो बोल रहा है कि आप इन 4 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में कितने डिफरेंट वे से डाल सकते हो, यही बोल रहा है. तो देखो मान लीजिए फर्स्ट बॉल, ये बॉक्स आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बॉक्स आपका सेकंड बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एम्प्टी जो प्लेस है ये आपका थर्ड बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो एम्प्टी प्लेस है ये आपका फोर्थ बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. 4 बॉल है आपके पास, डिफरेंट बॉल्स हैं. ठीक है, डिफरेंट बॉल्स का मतलब कलर उनका अलग हो सकता है. सो आपको इन बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो देखिए आपने फर्स्ट बॉल ली, फर्स्ट बॉल को आप तीनों में से किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो. आपके पास अगर 3 बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस को आप ये वाले बॉक्स मत समझना, ये आपके बॉक्स जो है ये बॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज मुझे वेज किसके निकालने थे, बॉल्स के, इसलिए मैंने 4 बॉल्स के लिए एम्प्टी प्लेस बनाया है. ठीक है, इन बॉक्सेस की बात तो अलग है. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट जो मेरी बॉल है, ये जो मेरी फर्स्ट बॉल है, इस बॉल को मैं 3 बॉक्सेस में से किसी में भी डाल सकती हूँ. तो यानी कि फर्स्ट बॉल को डालने के लिए मेरे पास कितने वेज आ गए, 3 वेज आ गए. ठीक, सिमिलरली आपका जो सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल को भी आप 3 बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो. इट मीन्स सेकंड बॉक्स को भी आप फिल करने के कितने तरीके हो गए आपके पास, 3 वेज हो गए. थर्ड बॉल को भी आप तीनों बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स में डाल दो, तो यानी कि इसके लिए भी 3 वेज हो गए. एंड सिमिलरली फोर्थ वाली बॉल के लिए भी 3 वेज हो गए. वेज का मतलब क्या है, फर्स्ट बॉल को आप तीनों बॉक्सेस में से किसी बॉक्स में भी डाल सकते हो, सेकंड बॉल को भी आप किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो तीनों में से. तो सेकंड बॉल के लिए भी कंडीशंस कितनी हो गई बॉल डालने की, 3 हो गई. पॉसिबिलिटीज कितनी है, 3 है. 3 बॉक्सेस के लिए मतलब सेकंड बॉल के लिए भी 3 बॉक्सेस की पॉसिबिलिटी है, थर्ड बॉल के लिए भी 3 बॉक्सेस की पॉसिबिलिटी है, एंड फोर्थ बॉल के लिए भी 3 बॉक्सेस की पॉसिबिलिटी है. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल कितने वेज हो गए इन 4 डिफरेंट बॉल्स को डालने के, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 81 वेज हो गए आपके पास. आप इन जो 4 आपके पास बॉल हैं, 4 डिफरेंट बॉल्स हैं, इनको 3 बॉक्सेस में डिफरेंट 81 तरीके से डाल सकते हो. कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने एक बॉल उठाई, एक बॉल को आपने पहले फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दिया. ठीक है, सेकंड बॉल को भी आप फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दो, थर्ड बॉल को भी आप तीनों ही एक में डाल दो. या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप फर्स्ट बॉल को फर्स्ट वाले बॉक्स में ही डालो, सेकंड बॉल को आप सेकंड बॉक्स में डाल दो, और थर्ड बॉक्स को भी आप सेकंड बॉक्स में डाल दो. ये तरीका भी हो सकता है. या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप तीनों ही बॉल को अलग अलग बॉक्सेस में डालो, फिर उनके अरेंजमेंट्स निकालो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास 81 वेज आ जाएंगे इन 4 डिफरेंट बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डालने के. क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस. पहले तो आप यहीं तक पढ़ो इस क्वेश्चन को, यहाँ तक ये क्वेश्चन सेम है ऊपर जैसा. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड. वेज किसके निकालने हैं, 3 लेटर्स के. तो मैं यहाँ लेटर्स के लिए क्या बना देती हूँ, लेटर्स को रिप्रेजेंट करने वाले बॉक्स बना देती हूँ. ये आप 4 लेटर बॉक्स अलग है, ये मैंने सिर्फ लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है. ये मेरा फर्स्ट लेटर है, ये मेरा सेकंड लेटर है, ये मेरा थर्ड लेटर है. ठीक, तो देखो
यहाँ तक तो ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, पहले यहीं तक करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इन वो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। देखो तो ये मेरा पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर को मैं चारों बॉक्सेस में से किसी में भी डाल सकती हूँ, तो यानी कि फर्स्ट जो मेरा लेटर है उसको डालने के कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। सेकेंड लेटर को भी मैं 4 बॉक्स में से किसी में भी डाल सकती हूँ, इट मीन्स 4 वेज इसके लिए भी हो गए। सिमिलरली थर्ड लेटर के लिए भी कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल ways in which 3 letters can be posted in 4 letter boxes is, कितने वेज आ जाएंगे टोटल, कितने, 4 इंटू 4 64 वेज से आप इन 3 लेटर्स को 4 लेटर बॉक्स में डाल सकते हो। अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, आगे वो बोल रहा है इस तरीके से डालने हैं कि सो दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। आपके जो सारे के सारे लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, वो एक ही बॉक्स में ना डल जाएं। समझ में आया क्वेश्चन? सारे के सारे लेटर्स यानी कि जो आपके पास कितने लेटर हैं, 3 लेटर्स जो हैं आपके पास, वो एक ही बॉक्स में नहीं डालने हैं आपको। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये जो 81 वेज निकले हैं ये कैसे निकले हैं, या तो आप 4 बॉल्स को एक ही बॉक्स में डाल लो, उनमें से भी एक तरीका होगा इनमें, या तो आप एक बॉक्स में एक बॉल डालो, दूसरे बॉक्स में दोनों बॉल डाल दो, एक तो वो तरीका होगा। तीसरा तरीका होगा तीनों ही बॉक्सेस में आप अलग अलग बॉल डालो। ठीक है, तो ये वो 81 वेज में वो भी आ गए कि जब आपने चारों ही बॉल एक ही बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, ये इन 81 वेज में आपकी वो वाली कंडीशन भी है जब आपने चारों ही बॉल एक ही बॉक्स में डाल दी है। बट इसमें वो ये बोल रहा है कि आपको ये वाली कंडीशन नहीं लेनी है। इट मीन्स जब आपके 3 लेटर्स एक ही लेटर बॉक्स में चले जाएं, आपको वो वाली कंडीशन नहीं लेनी है। ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। उसके लिए क्या करेंगे, ये तो टोटल वेज वो आ गई जिसमें ये वाली कंडीशन भी इंक्लूड है। ठीक है, टोटल वेज ये वो वाले आ गए जिसमें आपकी ये वाली कंडीशन भी इंक्लूड है कि आप 3 लेटर्स को एक ही लेटर बॉक्स में डाल रहे हो, 3 लेटर्स को एक ही लेटर बॉक्स में डाल रहे हो, इसमें वो वाली कंडीशन भी आ गई। बट हमें इस वाली कंडीशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन 64 में से ये वाली कंडीशंस माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सी बचेगी, जिसमें सारे के सारे लेटर्स आपके सेम बॉक्स में नहीं होंगे। तो बस मुझे एक काम करना है, इसके लिए कंडीशन निकालने की कि ये कितने तरीके से हो सकता है। फिर मैं क्या करूंगी, 64 में से वो वाले तरीके माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास सिर्फ यही वाले बचेंगे कि आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं when all letters are, या ऐसे लिखो, all letters are posted in same letter box. All letters are posted in same letter box. Number of ways, ऐसे लिख लो, number of ways in which, ऐसे सही है, नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं इन विच ऑल लेटर्स आर पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स। देखो कितनी कंडीशन होंगी, देखो सारे के सारे लेटर्स जो आपके 3 लेटर थे वो एक ही बॉक्स में चले गए, तो ऐसे कितनी कंडीशन हो सकती है। देखो ऐसे आपकी क्या कितनी कंडीशन हो सकती है। देखो आपके पास एक लेटर बॉक्स ये है, एक लेटर बॉक्स ये है, एक लेटर बॉक्स ये है, एक लेटर, ये वाले बॉक्स अलग हैं, ये आपके लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके लेटर बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो तीनों ही लेटर मेरे फर्स्ट वाले लेटर बॉक्स में चले जाएं, तीनों ही लेटर मेरे सेकंड वाले लेटर बॉक्स में चले जाएं, तीनों ही लेटर मेरे थर्ड वाले लेटर बॉक्स में चले जाएं, या फिर तीनों ही लेटर मेरे फोर्थ वाले बॉक्स में चले जाएं। तो कितनी कंडीशन है टोटल, 4 कंडीशन है। ये वो वाली कंडीशन है जब आपके सारे के सारे लेटर सेम लेटर बॉक्स में पोस्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन टोटल में से इनको माइनस कर दो, तो आपके पास कितने बचेंगे, व्हेन ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे so the number of ways when all letters are not posted in same letter box
कितनी कंडीशन हो जाएंगी ये? टोटल में से आप ये वाली कंडीशन माइनस कर दो, सेम वाली। भाई टोटल में सेम वाली भी है, नॉट सेम वाली भी है, तो आप टोटल में से सेम वाली माइनस कर दो तो आपके पास नॉट सेम वाली बचेंगी 60। तो यानी कि 60 वेज से आप इस तरीके से डाल सकते हो लेटर्स को कि कोई भी लेटर जो मेरे सारे के सारे लेटर्स हैं वो सेम बॉक्स में ना आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड? इतना क्वेश्चन पहले करते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो मुझे वेज किसके निकालने हैं? 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो कितने बॉक्स बना देती हूँ मैं यहाँ पर? 3 बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, और टोटल मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स होते कितने हैं? 26 होते हैं। टोटल अल्फाबेट्स मेरे पास होते हैं 26। ठीक है, बिकॉज उन्होंने मुझे यहाँ पर अल्फाबेट्स दे नहीं रखे हैं। दे नहीं रखेगा मतलब आप सारे के सारे यूज करो जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड? इतना क्वेश्चन पहले करते हैं। देखो, 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स का मुझे एक वर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो देखो 26 टोटल लेटर है मेरे पास, तो मैं फर्स्ट बॉक्स को कितने वेज से फिल कर सकती हूँ? 26 में से कोई भी डाल सकती हूँ। इट मीन्स फर्स्ट बॉक्स को मैं 26 वेज से फिल कर सकती हूँ। अब जो लेटर मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ वो मैं यहाँ पर नहीं डाल सकती। ठीक है, तो 26 में से एक लेटर तो कम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने लेटर्स बचे आपके पास? एक मिनट, आप देखिए क्वेश्चन, वो बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड। इन्होंने ये नहीं बोला कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उसके लिए आपको अलग क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स। तो इसमें हम वो भी इंक्लूड करेंगे जब रिपीटेशन अलाउड होगा। ठीक है, देखो 26 में यहाँ पर यूज कर चुकी हूँ। सिमिलरली सेकंड वाले बॉक्स को भरने के लिए भी मैं 26 अल्फाबेट्स का यूज कर सकती हूँ। थर्ड वाले बॉक्स को भरने के लिए भी 26 अल्फाबेट्स का ही यूज कर सकती हूँ। ये तब है जब रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ तक वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक वाला। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वर्ड्स कितने बन जाएंगे आपके? 26 इंटू 26 इंटू 26। आंसर लिख लीजिएगा आप, कितना आएगा। सेकेंड केस में वो बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स। ठीक है, इनमें से इतने कितने निकला ऐसे हैं जिनमें ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स होंगे। तो डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स के लिए आप क्या करोगे भाई? 3 बॉक्सेस बनाओ। रिपीटेशन नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स का मतलब जो वर्ड यहाँ पर, जो अल्फाबेट यहाँ यूज कर ले वो यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिल करने के लिए 26 वेज को कर सकती हूँ। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स यूज कर सकती हूँ। अब जो यहाँ पर यूज हो गया यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो 26 में से एक तो चला गया, तो यहाँ पर कितने वेज बचे आपके पास? 25। 26 में से 2 अल्फाबेट्स में भर चुकी हूँ, थर्ड बॉक्स को कितने वेज से भर सकती हूँ? 24। इट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 26 इंटू 25 इंटू 24। इतने वेज से आप इसको वर्ड्स को बना सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है। 2 cards are drawn one at a time without replacement from a deck of 52 cards। देखो, इसका मतलब है डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक आपके पास गड्डी है, डेक है। ठीक है, उससे आप 2 कार्ड्स खींच रहे हो। ठीक है, आपके पास एक गड्डी है 52 कार्ड्स की, उससे आप 2 कार्ड्स खींच रहे हो। बट 2 कार्ड्स वो कैसे खींच रहे हो? 1 at a time विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मीन्स आपने एक कार्ड खींचा, उसको दोबारा बिना रिप्लेस किए दूसरा खींचा। इट मीन्स एक कार्ड को खींचा, एक हाथ में रख लिया, अपने पास रख लिया, फिर दूसरा कार्ड खींचा। इस तरीके से खींचना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। अब देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, यहां तक करते हैं पहले। तो 2 कार्ड्स हैं तो मैं 2 बॉक्सेस बना देती हूँ। देखो, फर्स्ट कार्ड को खींचने के कितने तरीके हैं मेरे पास? फर्स्ट कार्ड को मैं, जो मेरा फर्स्ट कार्ड में खींचूंगी उसको 52 में से कोई सा भी कार्ड खींच लूंगी मैं। मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स की गड्डी है ना, तो 52 में से मैं कोई भी एक कार्ड खींच सकती हूँ। यानी कि इस बॉक्स को भरने के मेरे पास कितने वेज आ गए? 52। बिकॉज 52 कार्ड्स में से मैं कोई भी खींच सकती हूँ। अब मैं, वो क्या बोल रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, वो 52 में से जो मैंने एक कार्ड खींच लिया है, अब मैं उसको दोबारा तो नहीं खींच पाऊंगी ना, क्योंकि वो तो मेरे पास है ना रखा हुआ। तो अब आपके पास कितने कार्ड बचे? 51। इट मीन्स सेकेंड कार्ड को खींचने के कितने तरीके हैं आपके पास? 51 वेज हैं। गॉट इट? तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 52 इंटू 51। ठीक है, जितना आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस में वो ये बोल रहा है
कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन। अब देखो, अब वो ये बोल रहा है कि अब आपको कैसे खींचना है। मान लीजिए आपने एक कार्ड खींचा, ठीक है, एक फर्स्ट कार्ड आपने ड्रॉ खींचा, उसको फिर दोबारा रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इट मीन्स देखो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन। मतलब फर्स्ट कार्ड खींचा, फिर उसको गड्डी में मिक्स कर दिया, फिर दोबारा कार्ड खींचा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, फर्स्ट कार्ड खींचा मतलब 52 वेज है मेरे पास फर्स्ट कार्ड को खींचने के, तो इनमें से जो मैंने एक कार्ड खींचा वो मैंने दोबारा उस गड्डी में रख दिया, तो टोटल कितने हो गए, अभी 52 ही हो गए। तो यानी कि सेकंड बॉक्स को भी भरने के 52 वेज आ गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52 इंटू 52, या आप खुद कैलकुलेट करिए कितना होगा। ओके, तो ये आ गए टोटल वेज आ गए आपके पास, यहाँ से भी टोटल वेज आ जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन अ बेंच। 8 बच्चे हैं जो एक बेंच पर बैठे हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दी चिल्ड्रन बी सीटेड। वो बच्चे कितनी तरीके से उस बेंच पर बैठ सकते हैं, ठीक है। हमें पॉसिबिलिटी किसकी निकालनी है, इन हाउ मैनी वेज कैन दी चिल्ड्रन बी सीटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 8 चिल्ड्रन है तो 8 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। यह आपका फर्स्ट पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो 8 चिल्ड्रन है और एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सीट भी कितनी होंगी, 8 ही होंगी। तो उन्होंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड, मतलब वो बच्चे कितने तरीके से उन सीट्स पर बैठ सकते हैं। तो देखो पहले बच्चे की अगर बात करूँ मैं, ये जो बॉक्सेस है आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, तो पहला बच्चा कितने तरीके से बैठ सकता है उन 8 सीटों पर। पहले बच्चे के पास कितनी चॉइसेस हैं बैठने की, 8 वेज हैं। इट मीन्स पहले बच्चे को आप 8 तरीकों से बिठा सकते हो, ठीक है। अब एक सीट पर तो एक बच्चा बैठ चुका है ना, ठीक है। अब आपके पास सीट कितनी बची, टोटल 7, ठीक है। यानी कि जो सेकंड बच्चा है वो 7 सीटों में से किसी भी सीट में बैठ सकता है, यानी कि सेकंड बच्चे के पास कितनी चॉइसेस हैं बैठने की, 7, ठीक। अब टोटल कितनी सीट थी आपके पास, 8 थी। 8 में से 2 सीट आपकी फिल हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास कितनी सीट बची है, 6, यानी कि जो तीसरा बच्चा होगा वो उन 6 में से किसी भी सीट पर बैठेगा। तीसरे बच्चे के पास बैठने के लिए कितने ऑप्शन है, 6 वेज। इसी तरीके से 5 वेज, ठीक, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड लास्ट में कितना बचेगा आपके पास, लास्ट वाले बच्चे के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो 1 वे, ठीक है। तो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब देखो 8 वेज, 7 वेज, 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज आ गया। ओके, बात आती है प्लस करूँ या मल्टीप्लाई करूँ। तो एक बात देखो, 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन अ बेंच, 8 बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं उस बेंच पर, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाला इवेंट भी हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो जब एंड वाली कंडीशन आ जाए कि ये इवेंट भी हो रहा है एंड ये भी, एंड ये भी, एंड यू, तो क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लिखने का तरीका आप क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे फर्स्ट चिल्ड्रन कैन बी सीटेड इन 8 वेज, सिमिलरली सेकंड चिल्ड्रन कैन बी सीटेड इन 7 वेज, थर्ड चिल्ड्रन इन 6 वेज, इस तरीके से लिखोगे। फिर लास्ट में लिखोगे फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड, टोटल वेज जिससे वो चिल्ड्रन बैठ सकता है कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आप लिख दीजिएगा जो आपका सॉल्व करके आएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच, ठीक है। अभी फिर हम क्या करते हैं, 8 बॉक्स बनाते हैं अपने, ठीक है, बिकॉज 8 बच्चे हैं ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, अब अरेंजमेंट बताओ कब, जब इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच। देखो ये पूरी बेंच है आपके पास, जो सबसे छोटा बच्चा है, यंगेस्ट चाइल्ड जो है, वो इस बेंच के सबसे लेफ्ट हैंड पर बैठ चुका है, एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच। इस बेंच के लेफ्ट हैंड पर सबसे छोटा बच्चा बैठ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे स्मॉल बच्चा जो है, सबसे यंगेस्ट बच्चा है जो, वो फिल हो चुका है। इट मीन्स एक सीट तो गई आपकी, ठीक है। टोटल सीट कितनी थी, देखो यहाँ पर समझो, टोटल सीट कितनी थी आपके पास, 8 थी। टोटल चिल्ड्रन भी कितने थे, टोटल चिल्ड्रन कितने थे, 8 थे।
सीट भी 8 थी, चिल्ड्रन भी 8 थे। उन सीट और 8 में से चिल्ड्रंस में से एक बच्चा उस सीट पर बैठ चुका है। इट मीन्स अब आपके पास टोटल सीट कितनी हो गई 7 एंड टोटल बच्चे भी कितने हो गए 7। अब आपको 7 सीट्स में इन 7 बच्चों को फिल करना है। तो देखो जो एक बच्चा तो बैठ चुका है, अब जो सेकेंड बच्चा होगा उसके पास बैठने के कितने ऑप्शन होंगे 7 वेज। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये सीट तो मेरी फुल होगी ना। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 7 वेज। सेकेंड बच्चे के पास कितने ऑप्शन बचेंगे 6 वेज। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे रिपीटेशन का या क्या चक्कर है, रिपीटेशन अलाउड रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक बात देखो, थोड़ा खुद सेंस लगाओ कि देखो बच्चे बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सीट पर एक ही बच्चा तो बैठेगा। ठीक है, तो रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं होता कि एक सीट पर 2 बच्चे एक के ऊपर एक बैठ जाए। नहीं, एक सीट पर एक बच्चा, इसका मतलब रिपीटेशन नहीं है। इसलिए 7 6 5 4 सिमिलरली 3 2 एंड 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका डेली यूज का भी क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो। देखो, अ नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स कैन ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ये तो आपने देखा ही होगा, सूटकेस या जो भी हमारे घर पे लॉक होता है। ठीक है, कब नंबर लॉक अगर वो है तो नंबर लॉक में कुछ आपके व्हील्स बने होते हैं। ठीक है, किसी में 4 होता है, किसी में 3 होता है। यहाँ पर 3 व्हील्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स। अच्छा, वो लेबल्स में व्हील्स में होता क्या है, जब आप उसको घुमाते हो ना, ठीक है, तो कैसे नंबर्स आते हैं 0 से 9 तक नंबर आते हैं। ठीक है, और अगर उन तीनों में वो सटीक नंबर बैठ गया जिससे वो लॉक खुलता है, मान लो उसका पासवर्ड ही है 5 6 7, तो आप क्या करोगे, पहले में 5, दूसरे में 6, तीसरे में 7। अगर यही आपने इस सीक्वेंस में नंबर लगा दी तो आपका लॉक ओपन हो जाता है। तो वही बात तो बोल रहा है, नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ये बात तो समझ में आ गई। इफ द ओपनिंग ऑफ द लॉक इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स, जो उस लॉक की ओपनिंग है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स यानी कि 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही खुलता है विद नो रिपीट्स। अच्छा, ये बात भी इंपॉर्टेंट, नो रिपीट्स, वो डिजिट्स जो है तीनों डिफरेंट होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, आप ये बताओ कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं ऐसे। देखो 3 व्हील्स हैं, तो पहली बात तो मैं 3 व्हील्स यहाँ पर बना देती हूँ। ओके, नंबर्स मेरे पास हैं 0 to 9 और वो बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक, अब देखो पहले वाला जो व्हील है आपका, मतलब पहले वाला जो नंबर लॉक है उसका जो पहले वाला व्हील है, आप उसमें 0 से 9 तक कोई भी नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो 0 से 9 तक टोटल नंबर कितने होते हैं 10, यानी कि आप उसको 10 वेज से अरेंजमेंट कर सकते हो। उसमें या तो 0 या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल सकते हो। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के तरीके 10। ओके, सेकेंड वाले पे आए, अब एक नंबर तो आप यहाँ पर डाल चुके हैं ना। ठीक है, और रिपीटेशन करना नहीं है, नो रिपीट्स बोला है, तो एक नंबर तो यहाँ पर डाल चुके हो, तो सेकेंड प्लेस को भरने के कितने वेज आ गए 9 वेज आ गए, राइट। इसी तरीके से 10 में से वो 0 to 9 तक जो नंबर थे 10 नंबर थे, उनमें से 2 नंबर आप फिल कर चुके हो उसमें। आप ना ये मत समझना कि ये मैंने नंबर्स लिखे, ये वेज होते हैं, जो भी हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं वेज, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से हो सकता है। ठीक, 9 हो गई। तो थर्ड वाले बॉक्स के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे 8 ऑप्शन बचेंगे, उसको आप 8 वेज से भर सकते हो। ठीक है, तो टोटल सीक्वेंस कितने आ गए आपके पास 10 × 9 × 8 कितना हो गया 720, यानी कि 720 ऐसे आपके नंबर्स हो जाएंगे जिनसे वो लॉक खुल सकता है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने बोला था ओपनिंग ऑफ द लॉक किससे होता है, लॉक जो ओपन होता है वो सीक्वेंस है 3 डिजिट्स का जिसमें कुछ रिपीटेशन ना हो, ये हो सकता है वो। ठीक है, तो 720 क्या लिखोगे यहाँ पर 720 सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स विद यूजिंग 0 to 9। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मेनी डिफरेंट कोड वर्ड्स आर देयर सच दैट 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स आर फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। अच्छा, क्या बोल रहे हो, हाउ मेनी डिफरेंट कोड वर्ड्स आर देयर सच दैट 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि एक कोड वर्ड बनाना है आपको। अच्छा, वो कोड वर्ड कैसे बनाना है कि उसमें स्टार्टिंग में क्या है आपके, देखो क्या बोल रहा है 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 बॉक्स होंगे उनमें आपके इंग्लिश के अल्फाबेट होने चाहिए, एंड लास्ट के जो आपके 2 बॉक्स होंगे उसमें नॉन जीरो डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे यूज किसका करना है, देखो यूजिंग
यूज़ मुझे किसका करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एंड नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब 1 to 9, नॉन ज़ीरो डिजिट्स दैट इज़ फ्रॉम 1 to 9, इसका मुझे यूज़ करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना है, 1 to 9 का यूज़ करना है। इसका इस लाइन का मतलब समझ में आया, 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भरना है, यहाँ पर मुझे नॉन ज़ीरो डिजिट भरनी है, इससे मुझे एक पासवर्ड या कोड बनाना है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन, अच्छा यहाँ तक तो एक क्वेश्चन है आपका, फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ तक एक क्वेश्चन है, तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो आपका है कि हाउ मेनी डिफरेंट कोड वर्ड्स आर देयर सच दैट 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ पर आपको 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भरने हैं। डिस्टिंक्ट यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो में भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखो टोटल आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। इट मीन्स आप पहले वाले बॉक्स में 26 में से कोई भी अल्फ़ाबेट भर सकते हो, राइट। 26 में से एक तो यहाँ भर चुके हो, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे, 25, यानी कि यहाँ पर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 25 अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग की 2 बॉक्स में भर दिए 2 डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब वो बोल रहा है यहाँ पर आपको 2 डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स भरनी है। तो देखो 1 to 9 में नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितनी, टोटल कितनी है, 9 है। तो इस बॉक्स को आप कितने वेज से फिल कर सकते हो, 9 वेज से। यहाँ पर आप 1 से 9 तक कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। रिपीटेशन नहीं है तो इस एक नंबर तो यहाँ भर चुके हो, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे आपके पास, 8 वेज बचे। तो देखो 2 डिस्टिंक्ट नॉन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स डाले, फिर हमने 2 डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स डाली। देखो ऐसे समझ लो इसको, ये है आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ये वाले बॉक्सेस हैं आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स, राइट। तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज कितने हो जाएंगे, सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, बिकॉज चारों इवेंट आपके साथ में तो हो रहे हैं। देखो चारों चीजें आप, चारों अल्फाबेट्स एंड ये डिजिट्स हैं, आप चारों एक साथ डालोगे तभी तो आपका कोड बनेगा ना। ऐसा तो नहीं कि या तो ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे चारों डालना है एक साथ। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर एंड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8। आंसर लिख लीजिएगा। देखो मैं आंसर बता देती हूँ आपको, आंसर आएगा इसका 4,68,000, सॉरी 46,800, ठीक है। तो इतने आप क्या बना सकते हो, कोड वर्ड्स बना सकते हो, इतने आप कोड वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम एंड इन एन ऑड इंटीजर। क्वेश्चन समझ में आया, इनमें से ऐसे कितने पासवर्ड हैं जिसका जो एंड है, यहाँ पर जो एंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑड इंटीजर हो रहा है ये, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के बॉक्स तो सेम ही रहेंगे आपके, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपको, देखो ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था। देखो स्टार्टिंग के बॉक्स में तो इंग्लिश अल्फाबेट भरना है आपने, तो ये तो 26 वेज रहेगा, ये 25 वेज रहेगा। इनमें उसने इसमें कंडीशन लगा दी, उसने इसमें बोला उसने कि इसका जो एंड है ना वो ऑड इंटीजर से होना चाहिए। इट मीन्स इसमें आप, और इसमें केवल आप क्या डाल सकते हो, ऑड नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो 1 to 9 में ऑड नंबर कितने होते हैं, देखो 1 to 9 में आपके ऑड नंबर कितने होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 5 ऑड नंबर्स होते हैं। इट मीन्स आप इस बॉक्स को कितने वेज से भर सकते हो, 5 वेज से, ठीक है। बिकॉज आपने यहाँ पर सिर्फ क्या डालना है, ऑड नंबर डालना है, तो ऑड नंबर भरने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 है। इट मीन्स आप ये लास्ट वाले बॉक्स को केवल ऑड नंबर से, यानी कि ऑड नंबर में से कोई भी एक नंबर डाल सकते हो। कितने तरीके हैं भरने के, या तो 1 भरो, या 3, या 5, या 7, या 9, यानी कि टोटल वेज कितने हो गए, 5 वेज हो गए। इस बॉक्स पर आते हैं, देखो टोटल डिजिट कितनी थी मेरे पास, 9 थी। 9 में से मैं एक नंबर तो भर चुकी हूँ ना, यहाँ पर एक कोई ऑड नंबर मैं भर चुकी हूँ, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 8, ठीक है। देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, देखो टोटल डिजिट मेरे पास कितनी थी, 9 थी, ठीक है। उन 9 में से मैं एक ऑड नंबर यहाँ भर चुकी हूँ, एक ऑड नंबर मैं यहाँ पर भर चुकी हूँ। सपोज दैट मैंने 7 भर दिया, तो देखो अब मेरे पास 1 to 9 में कितने डिजिट बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मैं भर चुकी हूँ, एंड 8 एंड 9, तो टोटल कितनी डिजिट बची मेरे पास, 8 डिजिट बची। तो इस बॉक्स को मैं 8 वेज से भर सकती हूँ।
ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 26 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 5, इसको आप लिख लीजिएगा। इतने आप कोड वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। एक क्लास में जो है 60 बॉयज है 40 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजरर can be chosen if the secretary must be a boy, the treasurer must be a girl and a student may not hold more than one office। एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स क्लियरली बोल दिया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बात समझ में आई? देखो 60 तो आपके पास है बॉयज, ओके, 40 आपके पास है गर्ल्स। ठीक है, आपको किस किस को चुनना है? आपको एक प्रेसिडेंट चुनना है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजरर। ठीक है, तो मैं इसके सबके लिए बॉक्स बना लेती हूँ। ये मेरा उसका हो गया प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी का एंड ट्रेजरर का। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपका है प्रेसिडेंट, ओके, ये हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट, ओके, ये हो गया आपका सेक्रेटरी का एंड ये हो गया आपका ट्रेजरर। ठीक है जी, ये हो गया। चलो जी, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। इफ द सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, ये जो सेक्रेटरी है ना, इसमें केवल आप बॉयज भरो, बॉयज ही चुनना है आपको सेक्रेटरी। ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल, ट्रेजरर को आप सिर्फ गर्ल्स से चुनना है आपको। बात समझ में आई? इन दोनों बॉक्स में मेरी कंडीशन लग रही है कुछ, तो मैंने आपको बोला था जिस बॉक्स में भी कंडीशन लगती है पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है जी, तो अब देखो सेक्रेटरी को पहले फिल करते। देखो सेक्रेटरी मेरे को बॉयज में से चुनना है। बॉयज मेरे पास टोटल कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, तो इट मीन्स सेक्रेटरी को चुनने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 60 वेज हैं। ओके, 60 वेज हो गए। ठीक है जी, अब देखो ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल, तो ट्रेजरर में मुझे सिर्फ गर्ल्स में से चुनना है। तो ट्रेजरर है एक पोजीशन है और गर्ल्स मुझे कितने हैं? 40 हैं। तो इट मीन्स इस वाले बॉक्स में मैं 40 में से कोई भी गर्ल चुन सकती हूँ। तो इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो गए? 40। इतना बात समझ में आया? अब आए दो बची हुई दो पोस्ट पे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखो। आपके पास टोटल बच्चे कितने थे स्टार्टिंग में? टोटल बच्चे आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स थे कितने? 100 थे। 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, 100 थे। उन 100 में से आपने एक सेक्रेटरी चुन लिया है, एक ट्रेजरर चुन लिया है। इट मीन्स एक आपने सेक्रेटरी चुन लिया और एक आपने ट्रेजरर चुन लिया। ठीक है, दो बच्चे तो कम हो गए ना। तो अब मेरे पास टोटल बच्चे कितने बचे हैं? 98। ये बात समझ में आई आपको? 100 में से आप एक दो पोस्ट तो फिल कर चुके हो। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे भर चुके हो, कोई लड़का, या और एक लड़की यहाँ पर फिल कर चुके हो। ठीक है, अब आपके पास बच्चे कितने हुए? 98 बच्चे बचे हैं आपके पास। उन 98 में से आपको एक प्रेसिडेंट चुनना है, एक वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज यहाँ पर तो ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि बॉयज या गर्ल, कोई भी हो सकता है। ओके, तो देखो प्रेसिडेंट चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 98, बिकॉज अब मेरे पास 98 बच्चे बचे हैं ना, तो 98 वेज से मैं प्रेसिडेंट चुन सकती हूँ। अब 98 में से एक बच्चा तो बन गया प्रेसिडेंट, अब कितने बच्चे बचे? 97। तो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 97। ठीक है, तो जिस बॉक्स में पहले कंडीशन लगती है पहले उनको फिल करो। पहले मैंने ये वाले फिल करे, सेक्रेटरी और ट्रेजरर वाले। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे बच गए उनमें से मैंने एक प्रेसिडेंट चुन लिया, एक वाइस प्रेसिडेंट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 97, 98, 97, 60 इंटू लास्ट में आपका 40। इसका आंसर आ जाएगा आपका 22814400। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका? 2,28,14,400 वेज है आपके पास इस कॉम्बिनेशन को, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बनाने के। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको 6 फ्लैग्स दिए गए हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, तो पहले यहां पर आप लिख लो टोटल फ्लैग्स।
टोटल फ्लैग्स कितने आपके पास 6 हैं. हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होस्टिंग द फ्लैग्स ऑन अ वर्टिकल पोल, इट मीन्स वन बिलो द अदर. आपको डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, ठीक है. और सिग्नल्स बनाने के लिए उन्होंने कंडीशन दे दी कि आपको सिग्नल्स बनाने कैसे हैं, फ्लैग्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के, वन बिलो द अदर, ठीक है. आपको एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है. अब और क्या बोल रहा है, सिग्नल्स होने के लिए आपके पास कितने फ्लैग होने चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये बोला इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ एटलीस्ट 4 फ्लैग्स. एटलीस्ट 4 फ्लैग का मतलब है कम से कम आपको 4 फ्लैग यूज करने हैं सिग्नल बनाने के लिए. कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी चाहो उतने, ठीक है जी. तो देखो जब हम लेंगे 4 फ्लैग्स का सिग्नल, देखो जब 4 फ्लैग्स का सिग्नल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हमें एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है फ्लैग्स को, तो वह हम 4 फ्लैग्स का सिग्नल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है. यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन नंबर ऑफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 4, ठीक है. ये ऐसे लिख लेना, व्हेन सिग्नल कुड बी मेक बाय यूजिंग 4 फ्लैग्स, ठीक है. व्हेन नंबर ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू 4. एक सिग्नल देखो कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा हम कितने में रख सकते हैं, 4 रख लिया. फिर क्या रखेंगे एक दूसरे के नीचे 5 फ्लैग, उससे भी एक सिग्नल बनेगा. फिर एक दूसरे के नीचे 6 फ्लैग, उससे भी एक सिग्नल बनेगा. 6 से ज्यादा नहीं रख सकते बिकॉज टोटल फ्लैग ही हमारे पास कितने 6 है, ठीक है. तो जहां पर भी एटलीस्ट एटमोस्ट वर्ड आते हैं इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको. एटलीस्ट 4 फ्लैग्स का मतलब है कम से कम 4 फ्लैग्स रखने, ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखो. कम से कम 4 रखे. फिर मैंने कितने रख दिए, 5 रख दिए, ठीक है, ठीक है. फिर मैंने कितने रख दिए, 6 रख दिए. 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. यहां पर लिखोगे आप व्हेन नंबर ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू 5 एंड यहां पर लिखोगे व्हेन नंबर ऑफ फ्लैग इक्वल टू 6, ठीक है. तो ये कंडीशन होगी. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग निकालते हैं, जो नंबर ऑफ वेज है अलग अलग फाइंड आउट करते हैं. देखो कैसे, देखो बात सुनो ध्यान से. जब हम नंबर ऑफ फ्लैग 4 यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो ये डिफरेंट सिग्नल का मतलब है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है. ये बात का ध्यान रखना. अच्छा ये देखो टोटल फ्लैग 6 है. जब मैं इस वाले के लिए निकाल रही हूँ अपने नंबर ऑफ वेज, जब मैं 4 फ्लैग्स का यूज कर रही हूँ, देखो फर्स्ट वाले बॉक्स को आप कितने वेज से भर सकते हो, फर्स्ट वाले बॉक्स में आप 6 में से कोई भी फ्लैग भर दो, तो इट मीन फर्स्ट वाले बॉक्स को आप 6 वेज से भर सकते हो. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, डिफरेंट सिग्नल बनाना है, तो 6 में से एक फ्लैग तो यूज हो गया, आप कितने बचे 5, तो इस वाले बॉक्स को आप 5 वेज से भर सकते हो. सिमिलरली इस वाले बॉक्स को आप 4 वेज से भर सकते हो, इस वाले बॉक्स को आप 3 वेज से फिल कर सकते हो. तो टोटल परम्यूटेशन, टोटल इसके लिए वेज कितने आ गए आपके 6, यहाँ पर लिख देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितने आ गए 6 5 30, 120 एंड 3 से कितना हो गया 360. जब वह नंबर ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू 5, जब मैं 5 फ्लैग्स का यूज करूँ तब कितने सिग्नल बनेंगे, देखो इस बॉक्स को आप 6 वेज से भर सकते हो, 6 में से कोई भी भर दो यहाँ पर फ्लैग, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, तो तब आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा. देखो यहाँ तक तो आपका 360 आ रहा था, 360 में 2 मल्टीप्लाई और कर दो 720. जब नंबर ऑफ फ्लैग 6 है आपके पास, तो आप इसको 6 वेज से, इसको 5 वेज से, इसको 4 वेज से, इसको 3 वेज से, इसको 2 वेज से, इसको 1 वेज से, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये भी 720. अच्छा मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, बिकॉज मुझे सिग्नल बनाने के लिए सारी फ्लैग्स को साथ में लेना है ना. सिग्नल बनाऊंगी जब मैं तो सारे फ्लैग्स को साथ में तो लूंगी, इवेंट सारे साथ में ही तो होंगे, एंड एंड एंड, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, तो एंड जहां पर होता है क्या लग जाता है मल्टीप्लाई. अच्छा जी, अब उन्होंने बोला टोटल निकालो आप, और टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस कर दो. तो यहां पर लिखोगे आप टोटल सिग्नल्स कितने बन जाएंगे, टोटल सिग्नल कितने बन जाएंगे, देखो 360 प्लस 720 प्लस 720, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 1800.
ठीक है, 1800 विल बी द आंसर। देखो प्लस क्यों किया, प्लस कहाँ, देखो प्लस हम कहाँ पर करते हैं, जहां पर और वाली कंडीशन है, तो आ तो रही है और वाली कंडीशन। देखो या तो आप 4 सिग्नल वाला 4 फ्लैग्स वाला सिग्नल यूज करोगे, या आप 5 फ्लैग वाला सिग्नल यूज करोगे, या आप 6 फ्लैग वाला सिग्नल यूज करोगे। ठीक है, तो या और तो और जहां पर होता है तो क्या लग जाता है, टोटल में प्लस लग जाता है। ठीक है जी, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। नो, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 4 5 7। इन डिजिट्स का यूज करना है आपको 0 4 5 7 का, और आपको बोला है हाउ मैनी ऑड नंबर्स। आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि 3 डिजिट का बनाना है या 2 डिजिट का बनाना है। देखो 1000 से कम जो नंबर होते हैं कितनी डिजिट के होते हैं, 3 डिजिट के भी होते हैं, 2 डिजिट के भी होते हैं, 1 डिजिट का भी होता है। आपको यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं करा कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, समझ रहे हो बात को, मतलब कितने बॉक्स बनाऊं, ये मेंशन नहीं किया। तो हम खुद से ले लेंगे कंडीशन। एक बार हम ले लेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट 3 होंगे, एक बार ले लेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट 2 होंगे, और एक बार ले लेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट 1 होंगे। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो काफी लंबा जाने वाला है क्वेश्चन। मैं क्या करूंगी, मैं बनाऊंगी सिर्फ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड का, ये वाला आपका रहेगा होमवर्क। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ये आप खुद थोड़ा लॉजिकली सोच के लगाओगे कैसे बनेगा, इसके लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑड नंबर्स, हमें ये नहीं बताया कितने डिजिट का बनाना है। तो देखो हमें यहाँ पर कंडीशन खुद बनानी पड़ेगी। देखो हम लिखेंगे व्हेन नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू 3, बिकॉज इन्होंने क्या बोला 1000 से कम ना, 1000 से कम तो 3 डिजिट भी होती है, 2 डिजिट भी होती है, तो पहले हम 3 डिजिट वाला बना रहे हैं। व्हेन नंबर ऑफ डिजिट 3, तो मैं 3 बॉक्सेस बनाऊंगी। इसमें भी आप ध्यान से देखना। देखो पहली बात तो ये बोल रहा है आपको ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर बनाने का मतलब है कि आप इस वाले प्लेस पर क्या भरोगे, सिर्फ ऑड नंबर भरोगे। इस बॉक्स में मेरी कंडीशन लग गई। ठीक है, इस बॉक्स में आप जिस बॉक्स में कंडीशन लगती है पहले आपको उसको फिल करना है। तो यानी कि इस वाले बॉक्स में मेरी कंडीशन लग चुकी है, इस बॉक्स में केवल और केवल क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और तो किसी बॉक्स में कंडीशन यहाँ है, बिकॉज आपका नंबर यहाँ पर इंक्लूड क्या है, 0 है। 0 को आप यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, अगर आपने 0 यहाँ पर फिल कर दिया तो ये आपका 2 डिजिट का, देखो अगर आपने 0 स्टार्टिंग में रख दिया ना, और आप कोई भी नंबर बना रहे हो 0 79 कुछ भी, तो ये 3 डिजिट का नहीं बनेगा, ये 2 डिजिट का बन जाएगा। इस मीन्स इस वाले बॉक्स में भी कंडीशन है कि आप इस वाले बॉक्स में 0 को फिल नहीं कर सकते हो। 2 बॉक्स में मेरी कंडीशन लग गई, तो पहले मैं इन दोनों को फिल करती हूँ। ठीक है, इस पर आते हैं। देखो वो बोल रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल आप ऑड नंबर भर सकते हो। ऑड नंबर कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 2, या तो आप 5 भरो या 7 भरो, राइट। अब देखो 5 और 7, इट मीन्स आप इसको कितने वेज से भर सकते हो, 2 वेज से, 2 वेज से भर सकते हो इसको। ठीक है, 5 या फिर 7। इस बॉक्स में आ जाओ। अब इसको भरने के बाद इसको मत भर देना, गलती से भी गलत हो जाएगा। इसको भरने के बाद पहले इसको भरो, जिस बॉक्स में कंडीशन लग जाती है उसको पहले फिल करो। देखो इस बॉक्स में आप 0 नहीं भर सकते हो। मैं कौन सा केस ले रही हूँ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, इस बॉक्स में आप 0 नहीं भर सकते हो। देखो अगर 0 नहीं भर सकते हो तो क्या भर सकते हो, या तो 4, या तो 5, या तो 7, यही भर सकते हो। बट यहां पर क्या है, आप देखो 0 नहीं भर सकते, क्या भर सकते हो, या तो 4, या तो 5, या तो 7। ठीक है, तो आप 4 5 7 कुछ भी भर सकते हो यहाँ पर, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। तो इट मीन्स आपके पास टोटल डिजिट कितनी थी, 4 थी ना टोटल डिजिट। 4 में से आप एक नंबर तो भर चुके हो, तो वैसे होना कितने चाहिए आपके पास, बचे हुए कितने नंबर होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 5 7 और 0 तो है नहीं। ठीक है, तो 0 नहीं है तो कितने डिजिट भर सकते हो आप यहाँ पर, 3 डिजिट। तो ये इस बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस वाले बॉक्स पे। अब देखना ध्यान से, देखो एक नंबर यहाँ भर चुके हो, एक नंबर यहाँ भर चुके हो। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 7 भर दिया, क्या आपके पास डिजिट क्या थी, 0 4 5 7। मान लीजिए आप यहाँ पे 7 भर चुके हो, यहाँ पर 0 नहीं भर सकते, तो इसका मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर 5 भर चुके हो। अब आपके पास 2 नंबर बचे हैं ना, बट वो क्या बोल रहा है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चारों में से कोई भी नंबर भर दो यहाँ पर,
बात समझ रहे हो? देखो वैसे तो आप 4 में से 2 नंबर भर चुके हो, आपके पास 2 ही नंबर बचने चाहिए, बट वो ये बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है का मतलब आप यहाँ पर 4 में से कोई भी नंबर भर सकते हो, कोई भी नंबर। तो इट मीन्स इस बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितना आ गया? 3 इंटू 4 इंटू 2। तो 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 8 3 24। 24 तो आप केवल 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन नंबर ऑफ डिजिट इज 2। देखो ये था क्वेश्चन, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट 3 थे तब मैंने ऑड 3 डिजिट के ऑड नंबर निकाल दिए 24। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट 3 का मतलब समझ रहे हो? ऐसे वाले 341, 279, ठीक है, 975, ये वाले नंबर निकाले हमने अभी। अब हम 2 डिजिट वाले निकाल रहे हैं, लाइक 41, 92, 93, ठीक है, 97, 77, इस टाइप के नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वह नंबर ऑफ डिजिट 2, तो मैं बॉक्स कितने बनाऊंगी? 2 बनाऊंगी। इनको फिल करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, दोनों ही बॉक्स में कंडीशन है, बिकॉज यहाँ पर आप केवल ऑड नंबर भर सकते हो, यहाँ पर आप 0 नहीं भर सकते हो। देखो पहले इसको फिल करते हैं। देखो यहाँ पर आप केवल और केवल ऑड नंबर फिल कर सकते हो, इट मीन्स 5 या 7 फिल कर सकते हो। तो इस बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। ठीक है, एक बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना कि अंदर हम नंबर भर रहे हैं, अंदर हम वेज भरते हैं। बॉक्स के अंदर हम नंबर ऑफ वेज भरते हैं, वेज, इनमें से कोई नंबर नहीं भर रहे हैं, तरीके भरते हैं कि इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं, वेज भरते हैं। ओके, इस बॉक्स में आ जाओ। इस बॉक्स में, और एक बात ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउड वाला कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिपीटेशन जब अलाउड है। इस बॉक्स में क्या है कि देखो इस बॉक्स में आप 0 नहीं भर सकते हो, 0 नहीं भर सकते हो, इट मीन तीनों में से कोई नंबर भर लो, तो यानी कि 3 वेज हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन जब नॉट अलाउड होता ना, इसका मतलब यहाँ पर तो आप 2 भर सकते हो, बट यहाँ पर 0 नहीं भर सकते, और एक नंबर वो नहीं भर सकते जो यहाँ पर भर लिया। तो इट मीन्स इस बॉक्स को भरने के आपके पास सिर्फ तब जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब आपके पास 2 तरीके होते हैं। खैर हम तो रिपीटेशन अलाउड वाला कर रहे हैं। तब आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 3 इंटू 2, 6 हो जाएंगे आपके पास 2 डिजिट के ऑड नंबर। वह नंबर ऑफ डिजिट इज 1, जब नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो ऑब्वियसली बात है, एक बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स को आप केवल ऑड नंबर से ही भर सकते हो, क्योंकि आपको ऑड नंबर बनाना तो 5 या 7, 2 वेज से भर सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये हो जाएगा 1 डिजिट का ऑड नंबर। ठीक है, तो आपको निकालने थे टोटल नंबर ऑफ क्या था क्वेश्चन आपका? हाउ मेनी ऑड नंबर्स ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखो टोटल ऑड नंबर्स। टोटल ऑड नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है, प्लस 2 डिजिट के ऑड नंबर एंड प्लस 1 डिजिट का ऑड नंबर। समझ में आ गई बात? देखो 3 डिजिट का ऑड नंबर मतलब कितने थे टोटल? 24, प्लस 2 डिजिट के ऑड नंबर कितने थे मेरे पास? 6, प्लस 3 और 1 डिजिट के ऑड नंबर कितने थे? 2। 6 और 2 8 प्लस 24 कितने हो गए आपके पास? 32। टोटल ऑड नंबर यूजिंग द डिजिट 0457 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड इज इक्वल्स टू 32। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला केस आप खुद से करो। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होगा, बस उसमें इतना ध्यान रखना है, उसमें भी आपके 3 केस बनेंगे, बिकॉज आपको ऑड नंबर्स बताने हैं, आपको ये नहीं बताया कितने डिजिट का बनाने हैं। तो हम खुद ही ले लेते हैं केस 3 डिजिट 2 डिजिट। तो आपको केस करना है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाला केस। ठीक है, सेम ही होगा, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो आप खुद से लॉजिकली सोचो क्या होगा। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1 which was basically based upon fundamental principle of counting। ये आपकी fundamental principle of counting से related exercise थी। नेक्स्ट में वीडियो में करते हैं फैक्टोरियल, देन उसके बाद बढ़ेंगे अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच।